हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के अभी आपको मालूम चल चुका होगा कि हम लोग इस वीडियो में कौन से आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, उसके फुल डिटेल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आईपीओ जो वो 26 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है। उससे पहले अगर आप देखिएगा तो कल से हमें 23 तारीख से जो है हमें 5 आईपीओ लाइनअप होते हुए देखने को मिले, जो कल से लाइव हो जाएंगे। एंड 5 आईपीओ देखिएगा तो आज से यानी 22 दिसंबर से ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। एंड एक आईपीओ जो है उसका आज क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिला है। तो बात करते हैं ई2ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एनएसई एसएमई के आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो इस कंपनी के सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल जान लेंगे, कंपनी के बारे में पहले जान लेंगे, फिर जानेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, फिर कंपनी के नंबर्स देखेंगे, फिर पीयर कंपेरिजन करेंगे कि कौन से इस सेक्टर से जो है कंपनी बिलोंग करती है, जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उसका परफॉर्मेंसेस क्या रहे हैं जो है पास्ट में। तो वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका करेंट जीएमपी क्या चल रहा है। एंड एक इंटरेस्टिंग सेक्टर से आईपीओ आने वाला है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो। अगर आप लोगों को मालूम चल चुका होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है अभी तक कि एक मेन बोर्ड का ज़बरदस्त आईपीओ आने वाला है, जो कि अगले वीक में हमें देखने को मिल सकता है या फिर जनवरी की फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है, तो उसका नाम जानने के लिए आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी जो है उसके बारे में आपको मालूम चलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पहले कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो नाम से देखिए यहाँ पे हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी में बहुत दमखम है। इतना मुझे लग रहा है कि कंपनी अच्छा खासा जो है रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को या फिर अपने जो लोग शॉर्ट टर्म पर्पज से लॉन्ग टर्म पर्पज से जो भी इन्वेस्ट करते हैं, आप इन्वेस्टर ही बोल सकते हो उसको, तो पैसा बना करके ये कंपनी जरूर जो है वो इन्वेस्टर को देगी। ठीक है, ई2ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी engaged in providing integrated rail engineering solutions across railway main lines, urban transit systems and private siding. ठीक है, siding with over 15 years of experience, the company works as a system integrator and offer end-to-end services for railway infrastructure project in India and selected international market. तो बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस जो वो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। रेलवे सेक्टर के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जितने भी रेलवे सेक्टर लिस्टेड है उनका एक बार चार्ट जा करके आप लोग ओपन करके देख लीजिए कि क्या ही ज़बरदस्त रिटर्न जो वो हमें पास्ट में बना करके दिए हैं। ठीक है, हर इन्वेस्टर जो रेलवे में इन्वेस्ट किया ना उसको कभी यहाँ पे लॉस ही नहीं हुआ। अगर आप हाई प्राइस पे बाइंग किए हो देन फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अगर आप लोग बढ़िया प्राइस पे किसी रेलवे सेक्टर को बाई करके बैठे हुए हो तो वो हमेशा आपको जब वो प्रॉफिट बना करके ही दे करके गया है। ठीक है, इट्स सर्विस कवर द कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग डिजाइन, कंसल्टेंसी, प्रोक्यूरमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो इतना जो कंपनी है वो सिंपली जो इतने प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करती है। द कंपनी स्पेशलाइज इन रेल सिग्नलिंग एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, जिस पे पूरा रेल जो वो डिपेंड करता है, किस पे, रेल सिग्नलिंग एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग सिविल एंड ट्रैक वर्क्स। तो सिंपली आपको इसमें दम दिख रहा होगा, इस कंपनी के जो इसका प्रोजेक्ट है ना उसमें आपको दम दिख रहा होगा कि कंपनी मेन जो वो रेलवे का कोर है ना उसको पकड़ के बैठा हुआ है। द कंपनी स्पेशलाइज इन रेल सिग्नलिंग, जो रेल का सिग्नल मिलता है ना वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेलवे में, जो रेल सिग्नलिंग। ठीक है, एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे अब बताना होता है कि टेली कम्युनिकेशन के थ्रू कि ये ट्रेन ये इस स्टेशन से जो वो क्रॉस करने वाली है, ये सब सारी चीज़ें जो ये कंपनी का मेजर प्रोजेक्ट में आता है। ठीक है, स्पेशलाइज है कंपनी इस प्रोजेक्ट से। द क्लाइंट्स इंक्लूड जूनर रेलवेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, देखिए PSU का भी यहाँ पे नाम आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा सेक्टर जो है हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर अंडर इंडियन रेलवेज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज डेट ओन एंड ऑपरेट प्राइवेट रेल साइडिंग। उसके बाद देखिएगा सर्विस क्या क्या ऑफर करती है, सिग्नलिंग एंड टेली कम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैकिंग प्रोजेक्ट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, प्राइवेट साइडिंग और इंजीनियरिंग डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर, जो कि EDRC उसको बोल सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अगर नज़र डालते हैं हम लोग कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कैपेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक, अनफुलफिल्ड पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, तो कंपनी के पास अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक भी है, एक्सपीरियंस बोर्ड एंड की
मैने मैनेजरियल पर्सनल एंड स्किलफुली ट्रेंड वर्कफोर्स है। अंडरटेकन डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट विथ एन एसेट लाइट मॉडल। उसके बाद देखिएगा तो एस्टेब्लिश फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी अच्छा कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और कंपनी का अब IPO लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोग जान लेते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कंपनी का IPO लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है उस पैसों का कहाँ यूटिलाइज करने वाली है, कहाँ उस पैसों का यूज करने वाली है। ठीक है, तो मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी जो है बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के पर्पज से उस पैसे को जो है यूज करने वाली है। कोई भी यहाँ पे OFS हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स नंबर्स के बारे में। तो 2023 का डेटा दिया हुआ है, 24 का, 25 का एंड फाइनेंशियल 26 का 2 क्वार्टर का डेटा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो कंपनी देखेगा तो एसेट्स में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है, लेकिन कंपनी अभी जो है फर्स्ट 2 क्वार्टर में कंपनी अभी लॉस बुक किया है, तो इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट बनना नहीं चाहिए। लेकिन देखिएगा तो हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट एटलीस्ट जनरेट कर पा रही है। तो जब अभी 2 क्वार्टर बाकी है, तो 2 क्वार्टर में एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट बना ले, जो भी लॉसेस है उसको सेट ऑफ करके कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट कुछ ना कुछ घर ले करके जाए। ठीक है, और कंपनी के पास देखिएगा तो रिजर्व भी अच्छा खासा रिजर्व पड़ा हुआ है। हालांकि प्रीवियस ईयर से यहाँ फर्स्ट 2 क्वार्टर में देखिएगा तो रिजर्व कम होते हुए देखने को मिला है, और डेट जो है कंपनी का वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के पीयर्स कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनका क्या हाल चाल है अभी। तो टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग पहले से लिस्टेड है, जो कि 22 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं। KEC इंटरनेशनल जो कि 39 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं। और इरकॉन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जो रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, तो उनको पता ही होगा इरकॉन ने कितना अच्छा रिटर्न जो है वो बना करके इन्वेस्टर्स को दिया है। इसका PE देखिएगा तो यहाँ लगभग 22 के आसपास का PE ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स हमें तो लग रहा है। बाद बाकी आपका क्या यहाँ पे व्यू है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आप लोग इस IPO को कैसे देख रहे हो, शॉर्ट टर्म के पर्पज से देख रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म के पर्पज से देख रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि ये IPO आपका पैसा 90% से यहाँ पे जो है वो रिटर्न बना करके डेफिनेटली जो है आपको दे सकता है। ठीक है, ये मैं आपको ओपनली नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो इस IPO में शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी जा सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी में पैसा डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये कंपनी का IPO जो है 26 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है क्रिसमस के बाद, एंड क्लोजिंग जो है वो 30 दिसंबर को हमें देखने को मिल जाएगा। इस इशू का प्राइस जो है वो देखिएगा तो 164 से लेकर 174 तक का है। 10 रुपये का प्राइस बैंड यहाँ पर रखा गया है, जो पर शेयर रहने वाला है। ठीक है, IPO लिस्ट कहाँ पे होगा, NSE पे होगा, क्योंकि NSE का SME IPO है। इशू का टाइप क्या है, बुक बिल्ड इशू है। टोटल IPO का साइज़ क्या है, 84 करोड़ का साइज़ है, लेकिन रिजर्व फॉर मार्केट मेकर 4 करोड़ रखा गया है, जिससे IPO का साइज़ जो लगभग 80 करोड़ के आसपास का ही रह जाता है। ठीक है, और फेस वैल्यू देखिएगा तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, एंड जो भी IPO का साइज़ है वो टोटली फ्रेश इशू रहने वाला, कोई भी OFS के थ्रू यहाँ पे फंड रेज नहीं होने वाला है। ठीक है, OFS के थ्रू यहाँ पे कोई भी फंड रेज नहीं करेगा लोग यहाँ पे। और प्रोमोटर होल्डिंग देखिएगा तो प्री 45%, उसके बाद आफ्टर देखिएगा लिस्टिंग तो 32% के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। IPO का अलॉटमेंट का अगर बात करें तो 31 दिसंबर को अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर जिसको भी अलॉटमेंट मिलता है तो क्या ज़बरदस्त यहाँ पे उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन जब वो होते हुए देखने मिलेगा हमें। और जिनको नहीं मिलेगा या फिर उनको जो है उनका रिफंड इनिशिएट जब वो 1 जनवरी को हो जाएगा 2026, एंड जिसको मिलेगा लॉटरी उसको 1 जनवरी को ही उनके डीमेट में शेयर्स जो वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और जिनको मिल चुका है वो अपना लिस्टिंग का आनंद लेंगे 2 जनवरी को, जो 2 जनवरी का टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है इस IPO का। अब बात करते हैं इशू प्राइस हम लोगों ने बात कर लिया था 164 से 174 का 10 रुपये का प्राइस बैंड में यहाँ पे जो है आपको अप्लाइंग करना है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाइंग कर रहे हो तो 174 पे मैक्सिमम प्राइस पे ही आप हमेशा किसी भी IPO को बीड प्लेस करना, ताकि आपका जो है ईजी एप्लीकेशन जो वो एक्सेप्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक लॉट में बात करें तो 800 शेयर रहने वाला है। सॉरी, ये 2 लॉट का दिया हुआ। ठीक है, तो सॉरी हाँ, 1 लॉट का दिया। 1 लॉट में आपको जो वो 800 शेयर यहाँ पर रहने वाले हैं। और आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर आप हैं
रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाइंग करते हैं तो मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाइंग कर सकते हैं। 2,78,400 तक ही आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और मिनिमम HNI से अप्लाइंग करते हैं तो 2400 शेयर यानी 3 लॉट के लिए अप्लाइंग कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो डेटा था हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं कि QIB कौन से कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स टोटल इशू के ऑफर किए गए हैं। तो QIB और HNI के लिए देखिएगा दोनों को मिलाकर 61% के आसपास का टोटल इशू का उनको 61% मिलने का चांसेस है वहाँ पे, ठीक है। चांसेस नहीं मिलेगा उन लोगों को 61%। और 33% जो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोर्शन बचा करके रखा गया है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी का GMP अभी करंट क्या चल रहा है। तो GMP देखिएगा तो जब से यहाँ पे मार्केट में ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा है तब से यहाँ पे देखिएगा तो कंटिन्यूसली ब्रेकआउट यहाँ पे लगभग 58% पे ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज वाइज देखिएगा 58% और रुपीज़ वाइज देखिएगा तो 80,000 जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है। और ये SME का IPO है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, तो रिस्क को पहले आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही किसी SME IPO में इन्वेस्ट कीजिएगा। SME IPO का पहले रूल जान लीजिएगा कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है, अगर आपको मिल भी जाता है तो कैसे उसको सेल करना है एंड क्या उसके टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन है, पहले आप लोग उसको पता कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है रूल्स के बारे में तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रूल्स के बारे में वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये उसके जो है GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे लगभग 80,000 आप पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि ये 90-95% भी जाएगा, तो कोई शौक वाली बात यहाँ पे नहीं है। एक बढ़िया सेक्टर से कंपनी जो है वो बिलोंग कर रही है तो बढ़िया हमें लिस्टिंग गेन भी बना करके डेफिनेटली देगा। बात बाकी आपको कैसा लगा ये IPO का फंडामेंटल, और नंबर्स भी सही ही हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। पहले 2 क्वार्टर में कंपनी ने पहले लॉस को जो है वो पोस्ट किया है। कंपनी बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट होते रहते हैं। एट द एंड देखिएगा फाइनेंशियल ईयर्स का जब नंबर आएगा तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो पोस्ट करेगा, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट में ज़रूर आ जाएगा। और कंपनी जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ही पैसा मार्केट से वो रेज कर रही है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिला। अभी तक तो कोई निगेटिव पॉइंट हमें इस IPO में देखने को मिला नहीं है। बाद बाकी आपका क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। अगर आप लोग इसमें अप्लाइंग करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ मैं इस IPO में अप्लाइंग करना चाहता हूँ या फिर इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी इस IPO में स्ट्रेंथ दिखा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में वो भी लिख देना। और जो एक मेन बोर्ड का IPO आने वाला है, मैंने बोला है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो वो IPO है वो कुकिंग कोल जो है उस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। तो कुकिंग कोल का IPO है वो आने वाला है अगले वीक में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आ सकता है। तो उस IPO के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, पैसा तैयार रखिएगा, जो कि एक मेन बोर्ड का IPO रहने वाला है। एंड वो IPO में हमें ज़बरदस्त हमें जो है वो लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जो कि एक PSU सेक्टर का IPO है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट सेक्टर का है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पैसा बचा कर रखना है। एंड उसके अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाइंग करना है तो उसके लिए आपको अभी से ही कोल इंडिया का शेयर जो है वो आपको डीमैट में बाय करके रखना है, ताकि आप लोग शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो थैंक यू दोस्त, इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। जो भी मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।